हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी थर्ड वीकली टेस्ट थी उसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें बेटा जितने भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए थे वो सारे तीन टॉपिक्स पर डिपेंड थे। ओके, एक था परसेंटेज, सेकंड वन लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट, एंड थर्ड वन जो टॉपिक था हमारा वो था एज प्रॉब्लम्स का। ओके, तो स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हुई होगी एज प्रॉब्लम्स की। ओके, क्योंकि एज प्रॉब्लम्स का जस्ट पहले ही हमने लेक्चर डिस्कस किया था, उसके बाद ये वीकली टेस्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं 25 क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन ऐड किए थे परसेंटेज के। आई थिंक सो परसेंटेज में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि परसेंटेज के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। देन कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट पे, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे थोड़े बहुत। देन लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए थे वो थे एज प्रॉब्लम्स के। ओके, तो मैं ऐसा करूंगा, मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ूंगा और उस क्वेश्चन की जो लिस्ट होगी वो मैं यहाँ पिक्चर में शो करवा दूंगा। आप उस पिक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फिर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवाता जाऊंगा। ओके, अब देखिए बेटा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर वन था, क्वेश्चन नंबर वन है 25% ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल आर गर्ल्स। अगर किसी भी स्कूल में 25% गर्ल्स हैं, ठीक है, इफ देर आर 150 गर्ल्स, अगर उस स्कूल में 150 गर्ल्स हैं तो बताओ कितने स्टूडेंट्स जो हैं, जो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो बेटा देखें, अगर 25% गर्ल्स हैं और गर्ल्स का रेशो 150 है, तो आप सिंपल चेक करें कि 25% हर ऑप्शन पे चेक करेंगे। कैसे? पहला ऑप्शन आपका 450 है, आप चेक करें कि क्या 25% 450 का 150 होता है। अगर ऑप्शन सही आ गया, आंसर सही आ गया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ही ऑप्शन नंबर बी आपका 600 है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? 600। तो आप क्या करें, 25% ऑफ 600 निकालें। अगर 25% 600 का 150 आ गया तो इट मींस वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर इसी ऑप्शन पे आएगा। अब डायरेक्टली 25% का मकसद होता है फोर्थ पार्ट, तो 600 का जब आप फोर्थ पार्ट करेंगे तो वो एग्जैक्टली क्या आएगा, 150 ही आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी था। ओके, फर्स्ट वन का। सेकंड वन क्वेश्चन था, इन द क्लास 80% स्टूडेंट्स आर पास्ड। ठीक है, मतलब 80% स्टूडेंट पास हो चुके हैं। इफ 40 स्टूडेंट्स फेल्ड, अगर 40 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं तो अब बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो बेटा देखें, अगर 80% स्टूडेंट पास हुए हैं तो इसका मकसद ये है कि 20% स्टूडेंट फेल हुए हैं। अगर 20% स्टूडेंट फेल हैं तो आप सिंपल क्या करें, 20% फाइंड करते जाएं। किसका? 20%। पहले आप ऑप्शन नंबर ए का फाइंड करें 180 का, फिर ऑप्शन बी का फाइंड करें 160 का, फिर ऑप्शन सी का फाइंड करें 200 का। तो जब आप 20% 200 का फाइंड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है ना, अगर 20% ऑफ 200 निकालें तो आप देखें 0 0 में कैंसिल हो जाएगा, 2 × 20 विल बी 40, तो 40 करेक्ट आंसर आ गया। तो इसका अगेन ऑप्शन नंबर सी जो था वो करेक्ट था, 200। थर्ड क्वेश्चन देखें, 30% ऑफ स्कूल और 30% ऑफ ए क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। मतलब 30% स्टूडेंट क्लास में, टोटल 90 स्टूडेंट्स है लेकिन 30% क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अब बताओ कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलेंगे। तो आप सिंपल क्या करें, 30% फाइंड करें, 30% ऑफ 90, 30% ऑफ 90 फाइंड करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 27 आएगा। आई थिंक सो। ओके, 0 0 में कैंसिल आएगा, तो आप सिंपल क्या करें, 27। तो बेटा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो है 27। ओके, क्योंकि 0 0 में कैंसिल हो जाएगा और 3 9 जा 27, तो इसका करेक्ट आंसर 27 होगा। तो यहाँ पे शायद मैंने 30 किया है, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर 27 है। ओके, उसके बाद देखें फोर्थ क्वेश्चन, 40 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन टेस्ट। अगर एक टेस्ट में 60 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, 75% पास हो गए हैं, तो अब बताओ टोटल पास स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, अगर टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं तो आप सिंपल क्या करें, 75% ऑफ क्या करें 60 निकालें। तो जब आप 75% 60 का निकालेंगे तो आपका करेक्ट आंसर 45 आएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 45 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉय गॉट 120 मार्क्स आउट ऑफ 150, मतलब 150 टोटल मार्क्स है, उसने ऑब्टेन किए 120। तो बताओ परसेंटेज कितनी होगी। तो बेटा देखिए, 120 ऊपर 150 डिवाइड में रखें, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, वो मिलेगा 80%। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें, द प्राइस ऑफ अ बुक इज इंक्रीज बाय, अब लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट से हैं। ओके, अब बुक की प्राइस 20% इंक्रीज की गई है। अगर टोटल उसकी ओरिजिनल प्राइस 200 है तो बताओ उसकी न्यू प्राइस क्या होगी। तो पहले आप क्या करें, 20% ऑफ 200 निकालें, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40। तो आप क्या करें, 200 में फिर 40 ऐड कर दें, तो जब आप 40 ऐड करेंगे तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 240 होगा। ओके, तो जाहिर सी बात है, अगर 200 में 20% इंक्रीज हो गए हैं तो 40 हम उसमें ऐड ही करेंगे, तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम 160 टू 200। ठीक है, 160 से 200 हो रही है, तो बताओ इंक्रीजमेंट कितनी आई। तो बेटा देखें, 160 से 200 होना, देखें 160 से 200, तो मतलब इसमें चेंज कितनी आई है, 40 की। तो आप ये फाइंड करें कि 40 जो है 160 का कितना परसेंट बनेगा, क्योंकि चेंज ये आई है। तो आप क्या करें, 40 इस 160 का कितना परसेंट है, तो एक्जैक्टली 40 इज 25% ऑफ 160 है ना। 40 160 का कितना परसेंट है, 25% है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा 25%। ओके,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर 50,000 पॉपुलेशन है और वो 60,000 हो गई है तो अब बताओ इंक्रीजमेंट कितनी आई है। तो 10,000 इंक्रीज हुई, आप क्या करेंगे 10,000 50,000 का कितना परसेंट बनेगा 20%, तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, स्टूडेंट मार्क्स इंक्रीज फ्रॉम 70 टू 90, मार्क्स इंक्रीज हो गई हैं 72 से 90। तो अब देखिए इंक्रीजमेंट कितनी आई है 80 की। तो आप चेक करें 18 जो है 72 का कितना परसेंट है। तो एक्जैक्टली 18 जो है 72 का आई थिंक सो 25% है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर 25% होगा। तो क्योंकि जाहिर सी बात है 72 का 18 फोर्थ पार्ट है, अगर फोर्थ पार्ट है तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए 25% ही आना चाहिए। ओके, ये बिल्कुल ईजी थे तो इसलिए मैं जल्दी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अ नंबर इंक्रीज बाय 25% रिजल्ट बिकम्स 150। अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है 25% और रिजल्ट आ रही है 150, तो बताओ ओरिजिनल नंबर कितना है। तो बेटा आप सिंपल 25% इंक्रीज करें, किसको इंक्रीज 25%, ठीक है, इंक्रीज 25% बाय 120। ठीक है, 120 को जब आप 25% इंक्रीज करेंगे तो एक्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर 150 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था 120। क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन बाइज एन आर्टिकल, अब बेटा लॉस इन प्रॉफिट पर्सन के क्वेश्चन से, बाइज एन आर्टिकल 500, एक आर्टिकल बाय कर रहा है 500 में और उसको सेल कर रहा है 600 में, तो बेटा प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो बेटा ये तो इजी क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पहले आप प्रॉफिट फाइंड करें, देन प्रॉफिट परसेंट पे कैसे आप अप्रोच करेंगे, बिल्कुल इजी चीजें होती है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ शॉपकीपर मेक्स अ लॉस ऑफ 10% ऑन सेलिंग एन आइटम ऑफ 180 पे आइटम को सॉल्व करके 10% लॉस कर रहा है, तो बताओ उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी, सीपी यहाँ पे लिखेंगे, एसपी यहाँ लिखेंगे, इस तरीके से जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी उससे इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 देखें, इफ कॉस्ट प्राइस इज 400 एंड प्रॉफिट इज 25%, सेलिंग प्राइस बताओ। बेटा कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, प्रॉफिट परसेंट भी आपको गिवन है, अब आपसे सेलिंग प्राइस पूछी जा रही है। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी ही पैटर्न से सॉल्व होगा ये भी। 13 देखें, 13 हो गया। 14, एन आर्टिकल सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15%, एक आर्टिकल को हम 15% लॉस पे सोल्व कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट प्राइस हमें जो थी वो है 600। अब बताओ उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो बेटा वो ही सेम ही मेथड, इसी तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर्स सही से देखे होंगे तो बेटा ये तभी आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। ओके, मैं जैसा आपको हिंट देता जा रहा हूँ कि इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे, बाकी हम आगे एज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, थोड़े जो क्वेश्चंस आपको मुश्किल लग रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, एन आर्टिकल सोल्ड एट 880, एक आर्टिकल को हम सोल्व कर रहे हैं, मतलब उसकी एसपी है 880। ओके, और उसको हम 10% प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं। ठीक है, 10% प्रॉफिट, तो बेटा उसकी सीपी क्या होगी। तो बेटा इस ही फॉर्मूले से इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा। उसके बाद है 2/5 को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो बेटा जब भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 1 टाइम, ये होगा 20। ठीक है, और 2 20 ये होगा 40%। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 40% है। ओके, उसके बाद है वाट परसेंट इज 0.2 ऑफ 2। ठीक है, 0.2 जो है इज वाट परसेंट ऑफ 2। ठीक है, 0.22 का कितना परसेंट है। तो बेटा देखें 0.2% इसको इक्वल साइन में वाट परसेंट को एक्स परसेंट में कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब बेटा इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आपको मिल जाएगा कि 0.22 का कितना परसेंट बनेगा। तो बेटा एक्जैक्टली 0.2 इसका आई थिंक सो 10% बनेगा। ओके, 10%। ठीक है, तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करिएगा, इसका आंसर 10% ही आएगा। उसके बाद है अ टैंक इज 25% फिल्ड। अगर टैंक 25, इसको थोड़ा समझे बेटा, अगर टैंक 25% फिल्ड है और उसमें वॉल्यूम 50 लीटर है तो उसकी फुल कैपेसिटी क्या है। अगर 25% फिल्ड है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका 4th पार्ट फिल है। अगर एक पार्ट उसका 50 लीटर्स का है तो मतलब उसके 4 पार्ट्स अगर हम ऐड करेंगे तो 200 लीटर्स हो जाएंगे। तो उसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अ बॉटल इज फिल्ड बाय 2/5 ऑफ इट्स कैपेसिटी विद 24 लीटर। तो बेटा 2/5 का मकसद ये होता है, ये है ना 2/5, ये जो 5 शो करता है ना, ये शो करता है इसकी टोटल। ठीक है, टोटल इसके कितने पार्ट्स हैं, ये शो करता है उसके फिल्ड पार्ट्स कितने हैं। ठीक है, मतलब वो फिल्ड कितना है, तो इसका मकसद वो अपने 2 पार्ट फिल्ड है। अगर 2 पार्ट फिल्ड है तो वो 24 है, तो मतलब इसका एक पार्ट कितना होगा 12। अगर एक पार्ट 12 है और हमें टोटल कैपेसिटी चाहिए तो टोटल इसमें पार्ट 5 है, तो 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जब आप 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60। ओके, तो मतलब इसमें टोटल 60 लीटर्स आ सकते हैं, टोटल कैपेसिटी इसकी हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, अ जार इज 40% एम्प्टी एंड कंटेन्स 90 लीटर। अगर 40% एम्प्टी है और उसमें टोटल 90 लीटर्स हैं तो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द जार। अब बताओ उस जार का टोटल वॉल्यूम कितना है। बेटा देखें अगर 40% एम्प्टी है तो इसका मकसद 60% फुल होगा। तो आप सिंपल क्या करें, 60% फाइंड करें। ठीक है, ऑप्शन पे जो आपको गिवन है ना उस ऑप्शन पे आप 60% फाइंड करते जाएं, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। अब बेटा आगे एज प्रॉब्लम्स के थोड़ा बहुत देखें। आयशा इज 20 ईयर ओल्ड, उरूज इज 5 ईयर यंगर देन आयशा। आयशा 20 ईयर्स ओल्ड है और उरूज उससे 5 ईयर यंगर है, मतलब 5 ईयर छोटी है।
तो अगर 5 ईयर छोटी है तो उरूज की एज क्या होगी, अगर आयशा की 20 है तो उरूज 5 ईयर्स यंगर है, मतलब छोटी है उसे, तो 15 ईयर्स, तो एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 6 ईयर्स अगो अली वाज 18, 6 साल पहले अली की एज थी 18 ईयर्स एंड अहमद वाज 12 ईयर्स, व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज डिफरेंस। अब बताओ उनका प्रेजेंट एज डिफरेंस क्या है। ओके तो बेटा देखें, अगर 6 ईयर्स अगो अली वाज 18 ईयर्स, 6 ईयर अगो का मतलब क्या है कि ये पास्ट की बात हो रही है। अगर पास्ट की बात हो रही है तो आप सिंपल क्या करें, इसकी एज में से 6 ईयर आप सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो आप क्या करें, इसकी एज से, मतलब अगर इसकी एज 18 है तो 6 ईयर सब्ट्रैक्ट करें। शायद आपको नजर नहीं आ रहा हो तो यहां मैं लिख रहा हूं, अगर उसकी एज 18 है तो 6 ईयर्स अगो, तो इसकी एज, अब जो उसकी एज होगी वो होगी 12। और उसके बाद आपको ये गिवन है कि अहमद की एज 12 ईयर्स है, तो उसमें भी आप 6 ईयर सेपरेट कर दें, तो ये इसकी एज आ जाएगी 6। ओके अब इनका डिफरेंस फाइंड करना है, तो देखें 12 माइनस 6, तो इसका डिफरेंस कितना बनेगा 6 ईयर्स। तो बेटा इन दोनों की एजेस का बिल्कुल ईजी है, इसको आप डेटा बना के सॉल्व नहीं कर सकते, सिंपली तरीके से इसका आंसर आ जाता है, इसका आंसर 6 ईयर्स होगा। ओके उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नूर इज 5 ईयर ओल्डर देन आयशा, नूर मतलब आयशा से 5 साल बड़ी है। इफ देयर टोटल एज इज 35, तो बताओ आयशा की एज कितनी है, ठीक है। नूर इज 5 ईयर ओल्डर देन आयशा, इफ देयर टोटल एज इज 35, व्हाट इज आयशाज एज, ठीक है। तो बेटा देखें, अगर नूर आयशा से 5 साल बड़ी है, तो अब देखें अगर हम आयशा की एज को, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखें अगर मैं आयशा की एज को x मान लूँ तो नूर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 5, 5 ईयर बड़ी है, और दोनों के एजेस का सम, तो x प्लस 5 35 भी मैंने, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 35, और सॉरी ये प्लस 5 तो आएगा ही, ठीक है, इक्वल टू 35। तो बेटा देखें अब ये 5 को मैं जब इस साइड शिफ्ट करूंगा तो 2x इक्वल टू 35 माइनस 5 हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 30, 2x 30 के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। अगर x की वैल्यू 15 है तो ये 15 वैल्यू यहाँ रखें। अब आपसे किसकी एज पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है आयशा की एज क्या है, तो आयशा की एज यहाँ पे x की वैल्यू क्या गिवन है 15, और x ही हमने आयशा को एज माना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 15 ईयर्स। तो आयशा की एज जो होगी वो होगी 15 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद 24 क्वेश्चन है कि रहमान इज 20 नाउ, ठीक है, रहमान की एज 20 ईयर्स है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द हिज एज एंड अकरम एज इफ अकरम इज 25, ठीक है। तो सिंपल आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, मतलब 3 साल बाद की बात हो रही है। तो बेटा देखें अगर रहमान की अभी एज 20 ईयर्स है, तो आफ्टर 3 ईयर्स मतलब 3 साल उसमें ऐड कर दे 3 ईयर्स, तो ये हो जाएगा 23। ओके और अकरम की अभी एज जो है वो है 25, अकरम की एज अभी क्या है, अकरम की एज है अभी 25, इसमें 3 ऐड कर दें तो 28, अब दोनों को ऐड करें तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 51। ओके तो इसका करेक्ट आंसर 51 ईयर होगा। नेक्स्ट 25 देखें, एज ऑफ मरियम एंड आयशा आर इन रेशो 5:3, इफ सम ऑफ देयर एजेस इज 40, तो बेटा बिल्कुल इजी है। अब देखें इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखें थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ है कि रेशो आपको गिने मरियम एंड आयशाज एज, तो मरियम की एज का जो रेशो आपको गिने 5:3, तो ये हो जाएगा 5x, और आयशा की एज क्या हो जाएगी, रेशो से एज को डिफाइन करना मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा 3x। अब दोनों को ऐड करते हैं तो 5x प्लस 3x इक्वल टू सम, यहाँ पे क्या गिवन है, सम आपको गिवन है 40, तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 40, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई, अब आपसे किसकी एज पूछ रहा है, मरियम की एज, तो 5 यहाँ रखें, 5 यहाँ रखेंगे तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर आएगा 25, ठीक है। तो मरियम की एज क्या हो जाएगी 25 ईयर्स हो जाएगी। ओके क्वेश्चन नंबर 26 से, द रेशो ऑफ एज ऑफ अली अकरम एंड सारिम इज 2:3:5, ठीक है। अब रेशो क्या गिवन है आपको 2:3:5, उसके बाद एजेस का सम, बेटा देखें यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहला रेशो किसका है, अली का, तो अली की एज हो जाएगी 2x, ठीक है। उसके बाद अकरम की एज क्या हो जाएगी 3x, उसके बाद है सारिम, तो सारिम की एज हो जाएगी 5x, तो 2x 3x 5x तीनों को ऐड कर दें, तो तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ पे इसको सम आपको क्या गिवन है 50, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 10, x की वैल्यू 10 आ गई। अब आपसे किसकी एज पूछ रहा है, सारिम की, तो बेटा देखें सारिम का रेशो जो है ना वो है 5, सारिम का रेशो हमने यहाँ से क्या निकाला था, हमने निकाला था 5x, और x तो 10 है, तो 10 इंटू 5 यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे 5 आएगी, 10 नहीं आएगी, सॉरी 5 आ जाएगी। ओके क्योंकि 10 डिवाइड करेगा तो 50 डिवाइड बाय 10 5 आ जाएगा, तो 5 जब आप यहाँ रखेंगे ना तो बेटा 5 इंटू 5 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 25, तो यहाँ से सारिम की एज आ जाएगी 25 ईयर्स, तो 26 का 25 यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 द रेशो ऑफ एजेस ऑफ अली एंड आयशा, ratios of ages of Ali and Aisha is 4:3, after 6 years their ratio becomes 5:4, find their ages। तो बेटा देखें पहले अली और आयशा की एजेस का आप रेशो से एज निकालें, ठीक है। अली की एज क्या निकालेंगे, अब अली की एज का रेशो जो है वो आपको गिवन है 4x, और आयशा की एज का रेशो आपको मिल जाएगा 3x। अब आफ्टर 6 ईयर्स बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे 4x प्लस 6, और यहाँ पे क्या करेंगे 3x प्लस 6, दोनों की एजेस में 6 ऐड कर दें।
अब दोनों की रेशो किसके बराबर आ रहा है, दोनों का रेशो आपको मिल रहा है, वो मिल रहा है कितना है यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 4, 5:4। अब यहाँ पे जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे ना, तो बेटा यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी x की, जो भी वैल्यू होगी x की, ओके, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। उसके बाद वो वैल्यू यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करेंगे, जिसकी भी एज आपसे पूछ रहा है, अगर अली की पूछ रहा है तो यहाँ x की वैल्यू वो रखेंगे जो यहाँ से मिलेगी, अगर आयशा की एज पूछ रहा है तो ये x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ से आपको आयशा की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आप डेटा बना के उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, नूर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मरियम। नूर जो है वो मरियम से ट्वाइस है, आयशा इज 2 ईयर ओल्डर देन मरियम। तो बेटा ये भी क्वेश्चंस मैंने सोल्व करवा दिए थे आप लोगों को, ठीक है। अगर ट्वाइस थ्री टाइम्स हो, उसके बाद क्या है, क्या बोल रहा है, नूर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मरियम, ठीक है। मतलब मरियम की एज अगर हम x मान लें तो नूर की एज हो जाएगी 2x, ठीक है, क्योंकि ट्वाइस है। उसके बाद ये कह रहा है कि आयशा इज 2 ईयर ओल्डर देन मरियम, मतलब मरियम की एज से आयशा की एज जो है ना वो 2 साल आयशा बड़ी है उससे, तो ये हो जाएगी x+2, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि दियर रेशो बिकम्स, सॉरी ये नहीं है, उसके बाद ये कह रहा है कि इफ आयशा इज 14 ईयर, अगर आयशा की एज 14 बन रही है तो मतलब यहाँ पे मैं क्या x की वैल्यू रखूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या रखूँ जो इसका आंसर 14 आ जाए, क्योंकि आयशा की एज आपको गिवन है, तो इसका मकसद x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 12। अगर x की वैल्यू 12 है तो इसका मकसद, अब देखें किसकी एज पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है नूर की एज क्या है। अगर x की वैल्यू 12 है और नूर की एज 2x है तो ये 12 यहाँ रखें तो 2 × 12 इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 24, ठीक है, क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, ओके। उसके बाद है 29 क्वेश्चन, एज ऑफ बिलाल इज हाफ ऑफ ए एंड सी इज 2 ईयर मोर देन बी, ठीक है, और सी जो है 2 साल बड़ा है बी से। इफ सी इज 17 ईयर ओल्ड, व्हाट इज द एज। तो बड़ा थोड़ा देखें, अगर एज ऑफ बी इज हाफ ऑफ ए, ठीक है, बी की एज ए की एज से हाफ है और सी जो है 2 साल बड़ा है बी से। अगर सी की एज 17 ईयर्स है, ठीक है, अगर सी की एज 17 है और सी जो है 2 साल बड़ा है बी से, ठीक है, तो देखें थोड़ा सोचें, अगर सी की एज 17 है और बी जो है बी से सी 2 साल बड़ा है तो यहां से बी की एज आपको मिल जाएगी 15, है कि नहीं, क्योंकि b से c 2 साल बड़ा है, तो इसका मकसद ये है कि b की एज क्या हो जाएगी 15 ईयर्स। और ये खुद कह रहा है कि a की एज से b की एज हाफ है, तो a की एज से b की एज हाफ है, तो यहां से a की एज आपको मिल जाएगी 30 ईयर्स। कहानी आ गई समझ में, उम्मीद है कि आप समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए थोड़ा बहुत मैं आपको समझाता हूं। देखें C की एज 17 ईयर्स है, ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है C की एज 17 ईयर है। उसके बाद B जो है C से 2 साल छोटा है या C जो है B से 2 साल बड़ा है, तो अगर C B से 2 साल बड़ा है तो इसकी एज 17, तो B की एज क्या हो जाएगी 15। और ये भी गिवन है कि B जो है वो A से हाफ है, मतलब B की एज A की एज से हाफ है, तो आपसे A की एज पूछी जा रही है, तो अगर B की एज A की एज से हाफ है तो इसका मतलब ये 15 है, तो ये कितनी हो जाएगी 30, तो इससे यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30, ओके। इसको ज्यादा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन से, इतने ज्यादा टफ नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, आयशा इज 2 ईयर ओल्डर देन मरियम, आयशा मरियम से 2 साल बड़ी है। अली इज ट्वाइस मरियम से एज, और अली जो है मरियम की एज से ट्वाइस है। इफ देयर टोटल एज इज 50, देखें बेटा आयशा इज 2 ईयर ओल्डर देन मरियम, अली इज ट्वाइस एज मरियम। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देखें, ये सोल्व कैसे होगा कि मरियम की एज आप x मानेंगे और अली मरियम की एज से ट्वाइस है, तो ये 2x हो जाएगा, ओके। और आयशा जो है 2 साल बड़ी है मरियम से, ठीक है, तो ये तो अली है, और आयशा जो है 2 साल बड़ी है, तो इसका मकसद x+2 हो जाएगा, मरियम की एज से 2 साल बड़ी है। अब तीनों को ऐड करें, तो बेटा जब आप तीनों को ऐड करेंगे ना, तो यहां से आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 4x+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, यहाँ पे सम आपको गिवन है 50। तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो 4x इक्वल टू आ जाएगा 48, और यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12, x की वैल्यू 12 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 12 है और आपसे किसकी एज पूछी जा रही है, आयशा की एज क्या है, तो बेटा देखें आयशा की एज अगर x 12 है तो यहाँ 12 रखें, तो ये 12+2, तो आयशा की एज क्या है, आयशा की एज है x+2, अगर x 12 है तो 12+2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 14 ईयर्स, तो आयशा की एज क्या हो जाएगी 14 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ओके बेटा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस एज प्रॉब्लम्स के, ठीक है। और बेटा ये वीडियो जो है डिले इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने आपको टाइम दिया था मंडे का, ठीक है, कि मंडे में मैं आपको लेक्चर शेयर कर दूंगा, और मेरा यही टारगेट था, मैं अकेडमी जाके ये लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि डायरेक्टली क्लासेस के बाद मैं चला गया था हैदराबाद। सर सागर भी मेरे साथ थे, थोड़ा बहुत काम था, और ट्यूसडे पे वही हमारी सेम रूटीन थी, फिर हमें जाना पड़ा हैदराबाद की तरफ से, तो इसलिए डिले हो गया। लेकिन मैंने कोशिश करी है कि जितने भी क्वेश्चंस जो आपको टफ लग रहे थे, मुश्किल लग रहे थे, वो मैंने सारे सॉल्व कर दिए। और बेटा कोशिश करें
इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करते हैं, बहुत खुशी होती है कि मैं आपको जो प्रैक्टिस शीट देता हूँ उसे आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसे आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, सही तरीके से सॉल्व करते हैं सारी चीज़ों को, तो उसी ही की वजह से आपकी वीकली टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जितने भी टॉपिक्स हमारे होंगे आप इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी चीज़ों को, जो आपके बैकलॉग्स हैं, जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आए जिन स्टूडेंट्स को, वो भी कवर करके इंशाल्लाह वीकली टेस्ट में बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छे से मार्क्स अपनी ले आएंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक बेटा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मेन, मीडियन एंड मोड का। इंशाल्लाह वन शॉट लेक्चर होगा, वो भी मैं इसी ही वीक शेयर करूंगा और इस वीकली टेस्ट में वो टॉपिक आपका इंक्लूड हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।